हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएलसी बैगन के बारे में। बीएलसी बैगन फ्लैट बैगन के अंतर्गत आती है, जिसको हम बोगिलो कंटेनर बोलते हैं। इसका उपयोग कंटेनर को ढोने हेतु किया जाता है, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा संचालन गति में 61 टन भार को वहन कर सकती हैं। एक कंटेनर पूर्व में फ्लैट बैगन पर लादे जाते थे, जिसमें रेलवे मानक एक्स क्लास एमएमडी उल्लंघन करती थी एवं मुक्त चालन में बाधक थे। इस वैगन को बोगी फ्रेम पोलोस्टर के हाइब्रिड डिजाइन तथा छोटे व्यास के पहिए लगाए गए हैं, जिसमें कास्ट स्टील बोगिया LCCFA 20 वाले 5 वैगन को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है। एक यूनिट के दोनों सिरों पर ए वैगन तथा मध्य में बी वैगन लगाए गए हैं। ए वैगन के एक सिरे पर CBC तथा दूसरे सिरे पर स्लैकलेस ड्रो बार, जिसको हम शॉर्ट भाषा में SDB बोलते हैं, जबकि बी वैगन के दोनों सिरों पर SDB लगाया गया है। एक रैक में 9 यूनिट लगाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि BLC बैगन के एक रैक में 45 बैगन और एक ब्रेकेवान होता है। वहीं अगर हम एक बैगन की लंबाई का बात करेंगे तो 13,625 mm होती है, और वहीं बी बैगन की बात करेंगे लंबाई की तो 12,212 mm होती है। जो ए बैगन का जो कपलर CBC होती है, वो लोको तथा अन्य स्टॉक से जोड़ने के लिए रेल सतह की ऊंचाई 1105 mm और वहीं SDB, जिसको हम स्लैकलेस ड्रो बार बोलते हैं, उसकी ऊंचाई होती है 845 mm। हाइट होती है 1105 mm। SDB की हाइट होती है 845 mm और वहीं न्यू व्हील डाया होती है 845 mm और कंडमिंग व्हील डाया होती है 880। चलिए दोस्तों, अब हम इसको एक एक पार्ट के बारे में डायमेंशन और पार्ट के नाम जान। वहीं इसका ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे तो बहुत से बैगन सिंगल पाइप भी रहती है और डबल पाइप भी रहती है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये डबल पाइप है, मतलब जो आप ये देख रहे हैं जो वाइट कलर का है, ये इसको फीड पाइप बोला जाता है, इसको ब्रेक पाइप बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट भाषा में BP बोलते हैं। BP से प्रेशर 5 kg जाती है और वहीं FB से है उससे 6 kg प्रेशर जाती है। देख रहे हैं और सब बैगन से डिफरेंस DB है। इसमें एक प्रेशर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जिसका काम है ब्रेकिंग पावर को 2 प्रकार से काम कराना। इसमें 3 पाइप ब्रांच पाइप निकली होती रहती है। जो एक आप ये देख रहे हैं, इसमें BP का प्रेशर आती है और इसका है तो AR का प्रेशर है। इसमें DC का प्रेशर जाती है। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक CR लगा हुआ है, जिसको कंट्रोल रिजर्वायर बोला जाता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 6 लीटर। जो आप ये देख रहे हैं, इसको डेड कलेक्टर बोला जाता है। इससे BP का प्रेशर डेड कलेक्टर से होते हुए इससे DB में आती है। उसके बाद में यहाँ पर एक चेक वाल्व लगी रहती है, जिसमें LHD का दोनों साइड से प्रेशर आके यहाँ मिलती है और यहीं से प्रेशर चेक वाल्व से होते हुए प्रेशर DB को चेंज कराती है। फिर के देख रहे हैं, इसको R चार्जर बोला जाता है। एक AR लगा रहता है, जिसका कैपेसिटी होती है 100 लीटर और इसमें से डुअल पाइप है, तो इसमें से फीड पाइप का प्रेशर जाती है। यहाँ पर एक NRV लगा रहता है, जिसको नॉन रिटर्नरी वाल्व बोला जाता है, और यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कॉक है और इसमें से एक पाइप निकला हुआ है जो LHD में
LSD में जाती है और एक यह LSD है जिसमें 2 होल होती है, एक इनलेट आउटलेट। और इके टाइप के LSD है तो नीचे वाले होल है वो इनलेट है और ऊपर वाले जो होल है उसको हम आउटलेट बोला जाता है। जैसे एयर का प्रेशर, इसमें LSD में एयर का प्रेशर आती है और जो प्रेशर निकलती है जो चेक वाल्व के पास जाती है, LSD लगी रहती है। वहीं इसका हम सलेक का बात करेंगे तो इसमें सलेक का प्रयोग होती है DRB 600। इसका ए डायमेंशन होती है 70+2 और -0। और वहीं इसका ई डायमेंशन होती है उसका वहीं ई डायमेंशन होती है 555 ± 20 होती है डायमेंशन। इसे प्रोसेक्शन ट्यूब और यहाँ पर एक कट है उसके बीच का ई डायमेंशन बोलते हैं, जिसकी फुल डायमेंशन होती है 555 ± 20 होती है। BC का बात करेंगे इसमें 14 इंच का BC का प्रयोग किया जाता है और इसका पिस्टन इम्पेटी अवस्था में होती है 95 ± 10 और लोडेड अवस्था में होती है 120 ± 10। जो आप यहाँ पीछे देख रहे हैं इसको ड्रेन प्लग बोला जाता है। और किसी भी अवस्था में अगर पिस्टन अंदर नहीं जा रही है तो यहाँ से हम ड्रेन प्लग को खोलकर पिस्टन को अंदर देखेंगे। जैसे इसको हम घड़ी के अपोजिट साइड में घुमाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा, मतलब उसका BC निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसको हैंडल को हम घुमा रहे हैं तो वहाँ पर BC निकलेगी। देखिए वहाँ BC निकल रही है। वहीं इसको हम घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो ब्रेक रिलीज हो जाएगी, हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगी। आप देख रहे हैं 8 ATL लगाया जाता है। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं उस दोनों कोने पे 2 ATL लगा हुआ है। उसके बाद मिडिल में देखेंगे, मिडिल में यहाँ 2 लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड भी 2 ATL लगा हुआ है और फिर उस हम कोने पे देखेंगे 2 ATL लगा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर 8 ATL लगाया जाता है। जैसे एक ATL को अनलॉक करने के लिए 1000 kg का वेट का प्रयोग किया जाता है और उसको कंटेनर को लॉक करने के लिए 600 वेट का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग बोला जाता है और इसी के अंदर इनर स्प्रिंग लगा रहता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ वसेनेबर स्प्रिंग है जो वेज ब्लॉक से जुड़ी रहती है। अब प्रत्येक ट्रॉली इसको वेज ब्लॉक बोला जाता है जो सेनेबर स्प्रिंग से जुड़ी रहती है। और 14 आउटर, 14 इनर और 4 सेनेबर स्प्रिंग लगी रहती है जो कि ए मोडिफाइड ट्रॉली है। और वहीं यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक मोडिफाइड किया गया है। यहाँ पर पहले स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है लेकिन ए साइड पिवट लगाया गया है जो कि ए मोडिफाइड पिवट है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेक ब्लॉक है, ब्रेक ब्लॉक की है। इसको सेपरेट पिन बोला जाता है, इसको लोड प्लेन बोला जाता है जिस पर LSD का पिस्टन टच करती है। यहाँ पर एक प्लेट लगी रहती है और इसको ब्लस्टर बोला जाता है जिसमें LSD अटैच रहती है। और जो आप ये देख रहे हैं इसको ब्रेक बीम बोला जाता है।